सो हाय एवरीबडी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ऑलरेडी आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं, FW टेलर्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को हम देख रहे हैं। पिछले वीडियो में दो मैंने आपको प्रिंसिपल्स कराए, एक था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब और एक था हार्मनी नॉट डिस्कर्ड। आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अगला हमारा जो प्रिंसिपल है उसका नाम है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये क्या चीज है? मैं बार बार दोहरा रहा हूं और ये वार्निंग दे रहा हूं आपको। प्रिंसिपल्स आर रियली टफ जर्नी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। इफ यू वांट टू स्कोर 90+, you need to learn each and every line, okay, with very concentration. Okay, so now I am starting cooperation with not individualism. Let's start. तो These principle is the extension of the harmony not discord। ये प्रिंसिपल एक बड़ा रूप ले लेता है किसका? हार्मनी और डिस्कॉर्ड का। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के प्रिंसिपल का ये बड़ा रूप और कुछ भी नहीं है। इस प्रिंसिपल के अनुसार काम जो है, वर्क अंडरलाइन कर रहा हूं, मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन। मतलब काम को आप कैरी करें कोऑपरेशन, एक दूसरे की सहायता के साथ कैरी करें। विथ म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, आपस में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक दूसरे की समझ होनी चाहिए, आपस में कॉन्फिडेंस, म्यूचुअल। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। यहां पर 1 मार्क्स आपका आएगा, केस स्टडी में ऑब्जेक्टिव में आपको गलत करवा देगा। म्यूचुअल, सभी में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है आपस में, और कॉपरेशन के साथ हम काम स्टार्ट करें। वर्कर एंड मैनेजर मस्ट वर्क इन कॉपरेशन, वो कॉपरेशन में काम करें, वर्कर और मैनेजर्स। द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर इन कॉन्फिडेंस, मैनेजमेंट जो है वो वर्कर को कॉन्फिडेंस में ले किसी भी काम करने से, सेटअप करने से पहले। ऐसा क्यों? बिकॉज जब स्टैंडर्ड और टारगेट सेट होते हैं तो आप लोग, जो मैनेजर लोग उनकी बात हो रही है, वो लोग कंसल्ट करें वर्कर से। क्यों? बिकॉज काम को फाइनली वर्कर मोल्ड करते हैं, वर्कर करते हैं, तो आप उनसे सलाह मशवरा जरूर करें ताकि वो अपना बेस्ट लगाए और उसको अचीव करे। टू हैव कॉपरेशन, कॉपरेशन होने के लिए हम लोग वेलकम करना चाहिए सजेशन एम्प्लॉयज की, कि भाई तुम अपनी राय दो, और उनको उनकी राय के अनुसार रिवॉर्ड भी देना चाहिए। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, रिवॉर्ड देना चाहिए। एट द सेम टाइम वर्कर शुड नॉट गो टू द स्ट्राइक, वर्कर स्ट्राइक पे ना जाएं, अनरीजनेबल कोई डिमांड ना करें। तो आपस में ओपन कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है। मतलब उनसे ये तय होना बहुत जरूरी कि भैया हम ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, तुम कहीं जाना मत, हमारा ये काम जरूरी है और ये काम हमें कंप्लीट करना है। तो ये बात कॉपरेशन उनका चाहिए, उनका कॉन्फिडेंस चाहिए, उनकी एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। किसकी अंडरस्टैंडिंग? मेन इंपॉर्टेंट, WM, वर्कर और मैनेजर्स की अंडरस्टैंडिंग, आपस में कॉपरेशन चाहिए। तो टेलर साहब जो है, टेलर साहब क्या कह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन। टेलर के अनुसार जो काम है वो बांटा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्कर में बांटी हुई होनी चाहिए और मैनेजमेंट में। पूरे दिन मैनेजमेंट जो काम करेगा, साइड बाय साइड वो वर्कर की हेल्प करे, उनको एनकरेज करे ताकि वो स्मूथली काम कर पाए। तो मैनेजमेंट खाली काम देकर उनको सौंपें, ये नहीं कि फ्री हो जाएं कि भाई तुम कर लो ठीक है बस, ऐसा नहीं। उनको देखते रहें, उनको एनकरेज करते रहें, उनको हेल्प करते रहें। व्हाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर, इफ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट, जैसे ही काम आपने वर्कर को दे दिया, अगर मैनेजमेंट उनसे इंटरेस्ट पूछेगा कि तुम्हारा काम अब तुम्हारे इंटरेस्ट के अनुसार मिला या नहीं मिला, डेफिनेटली वर्कर विल परफॉर्म मोर इफिशिएंटली। अब एक सीधी सी बात है, एक टीचर हिंदी पढ़ा रहा है, वही टीचर संस्कृत पढ़ा रहा है, तो हो सकता है आपको इंटरेस्ट आ जाए। पर मान लीजिए एक एक्सपर्ट संस्कृत टीचर है और वो संस्कृत ही पढ़ाता है एक्सक्लूसिव, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो कहने का मतलब है जो भी काम दे रहे वर्कर को, वो उसका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट होगा तभी वो काम करेगा। तो टेलर साहब ने क्या बोला है? कॉपरेशन होना चाहिए वर्कर और मैनेजर में, काम ढंग से बांटा जाना चाहिए, उनकी काम देने के बाद उनको सपोर्ट करें, उनको एनकरेज करें, उनको स्मूथ, ताकि वो काम चलता रहे और उनको काम उनके इंटरेस्ट के अनुसार ही दे। तो इनके कीवर्ड जरूर पढ़ें। ये टिपिकल्स है, मैं बार बार बोल रहा हूँ टिपिकल है।
ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है। इसमें एम्प्लॉय के सजेशन को वेलकम करें, एम्प्लॉय को रिवॉर्ड दें और उनसे ओपन कम्युनिकेशन रखें। और ये बाकी 1 2 3 जो भी आप पढ़ लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रिंसिपल क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू द ग्रेटेस्ट इफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। बहुत लंबी लाइन है तो सुन लें भाई। जो वर्कर है उनकी इफिशिएंसी और उनकी प्रॉस्पेरिटी का भी विकास होना चाहिए, उनका ये भी बढ़ना चाहिए। इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द इफिशिएंसी ऑफ वर्कर। कोई भी इंडस्ट्री की अगर हम इफिशिएंसी की बात करें तो वर्कर की इफिशिएंसी डिपेंड करता है। वर्कर इफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द प्रॉपर ट्रेनिंग। वर्कर भाई सीधी सी बात है, संस्था का रिसोर्स वेस्ट कब नहीं होगा, जब वर्कर चाहेगा। तो वर्कर अगर वेस्ट नहीं करेगा तभी संस्था का रिसोर्स बचेगा। और वर्कर का रिसोर्स कब बचेगा, जब उसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली हुई हो, उसका सिलेक्शन का टाइम ध्यान रखा गया भाई, उसको ट्रेनिंग दे, उस सिलेक्शन करके उसको ट्रेनिंग दो। हमारा काम कैसा है, टेलर जोर देता है कि केयर करना चाहिए हमें जब हम सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज का। सेलेक्ट करने के बाद उसको उसके जॉब के अनुसार, उसके पढ़ाई के अनुसार उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि उसकी नॉलेज अपडेट हो जाए और इससे इफिशिएंसी आएगी और इससे हमारे संस्था को फायदा होगा और कम वर्कर को भी फायदा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर वर्कर का जो डेवलपमेंट करना है, चाहते हैं वर्कर अच्छा काम करे, तो उसको आप पहले ट्रेनिंग दे। ओके, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। सो कीवर्ड की बात करते हैं, ट्रेनिंग इज इंपॉर्टेंट। हर बंदा साइंटिफिकली सेलेक्ट करें, वर्कर जो भी आपने असाइन किया है उसकी कैपेबिलिटी अनुसार उसको काम दे। तो फाइनली वी हैव कवर्ड द साइंटिफिक टेक्निक्स, scientific principles of management by F.W. Taylor, and now we are moving to the scientific techniques. So in the next video you will get the scientific techniques of Taylor's क्या क्या हैं। So very important है techniques, और भारी भरकम है। ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो ट्रेनिंग आपको मिलेगी 3 parts में। The 4th part, there are 4-5 parts of the training, and the most important part of the training is the 3rd part. So इन ट्रेनिंग साइंटिफिक टेलर की जो टेक्निक्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये बहुत टेक्निकल है। सो आपको अगला वीडियो बहुत ध्यान से देखना है। तो प्लीज गाइस मेरे साथ बने, लेट्स डू कमेंट्स में इन श्री बिजनेस चालीसा में चौपाइयों के साथ पूरी बिजनेस कर लीजिए और 100% 90+ आप गारंटेड मार्क्स लीजिए। आपको अच्छा लगे वीडियो स्टेटस लगाइए, सभी को सब्सक्राइब करने को बोलिए, और दूसरी बात यह है कि वीडियो को वायरल कीजिए ताकि सबसे ज्यादा लोगों को भला कर सके और निःशुल्क भला करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।